तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को माँ विद्या कोचिंग 2M में। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th के सभी साइंस प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछने वाली हैं। तो जल्दी जल्दी सभी आदमी लाइव आ जाइए और जितने लोग लाइव आ चुके हैं अपना अपना नाम कमेंट में कर दीजिए। और चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू किया जाए, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जितने भी प्रश्न है सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए जल्दी जल्दी सभी आदमी लाइव आ जाइए और एक बार सभी आदमी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना अपना प्यारा सा नाम लिख दीजिए। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहे हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 है, विभवांतर के ऐसे मात्रा क्या होता है। विभवांतर के ऐसे मात्रा क्या होता है जी? जूल, वाट, एम्पियर, है ना, या वोल्ट। बताइएगा विभवांतर कैसे मात्रा का होगा? जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। जल्दी जल्दी सभी आदमी कमेंट करते चलिए। तो सभी को पता है विभवांतर का जैसे मात्रा होता है क्या होता है जी? वोल्ट होता है, ठीक है। इसलिए एक का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा जी? डी हो जाएगा। एक का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। चलिए जी प्रकाश कुमार, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 का आप आंसर बताइएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा जी? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। बताइएगा सभी फटाफट से। 2 का राइट आंसर क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा जी? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है जी? ओम होता है। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर सी, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है जी? तो ये प्रकाश मात्रा फर्स्ट में आप आंसर दीजिए। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। तो ये 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख कर आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट या एम्पियर किसे प्रदर्शित करता है जी? एम्पियर को, वोल्ट को या ओम को या वाट को। ठीक है, बताइएगा 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आप लोग आंसर फटाफट से कमेंट करके एक बार बताइएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ठीक है, तो याद रखिएगा एम्पियर जो प्रदर्शित करता है वो क्या है जी? ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसको? ओम को प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ? चलिए ये प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है जी? वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? 5 का आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 का सी। 5 का आंसर दीजिए सभी आदमी। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, डी होगा प्रकाश कुमार, डी होगा। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है कि विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या होगा जी? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। बताइएगा 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बताइएगा सभी आदमी कमेंट कर करके। 6 का राइट आंसर हो जाएगा विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट होता है। और विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में हम लोग इसे कैसे जोड़ते हैं जी? आर बराबर क्या हो जाएगा जी? R1 प्लस R2 प्लस में हो जाएगा R3, है ना। पहला जो प्रतिरोध कितना है? 1 प्लस में 2 प्लस में 3, सबको जोड़ेगा 3 2 5 5 आएगा 6, 6 ओम हो जाएगा। क्या होगा? 6 ओम, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, 6 का 7 का राइट आंसर क्या होगा जी? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 का राइट आंसर डी होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 8 देखिए। विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है? विभवांतर का मात्रा क्या होता है जी? जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। 8 का सभी आंसर बताइएगा। 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का भी ऐसे मात्रक वोल्ट और विभवांतर का भी ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है जी? जूल, एम्पियर, वाट या ओम।
9 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट से, आंसर देते चलिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर देते चलिए फटाफट से। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है जी? तो ओम होता है। एकदम हल्का प्रश्न है। 9 का राइट आंसर क्या है जी? डी है। ठीक है। और देखिए जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। 100% 2026 बोर्ड में पूछेगा ये सब प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पढ़ कर ही जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है जी? ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलम्ब। 10 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा फटाफट से। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? वोल्ट हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है क्या होता है जी? वोल्ट होता है। ठीक है, इसलिए 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या है जी? 10 10 वाट 20 वोल्टेज के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध यानी आर बराबर पूछा है। आर बराबर क्या होगा जी बताइएगा। तो आर बराबर क्या होता है जी? वी स्क्वायर बटा में पी होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पी का मान कितना है जी? 100 दिया है, और बी का यानी वोल्टेज कितना है जी? 200 है। ठीक, 200 में 100 से भाग दे दीजिए। ठीक, 200 का स्क्वायर करके क्या कीजिए? 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, से 220 न दिया है जी, सॉरी माफ कीजिएगा, 220। 220 का आप क्या कीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, 100 से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, 100 में क्या कीजिए? भाग दीजिए। 200 स्क्वायर का 220 का वर्ग करके 100 से भाग दीजिए तो आ जाएगा इसके कितना? ठीक है, 48,400। जब वर्ग कीजिएगा तो बता में 100, दो जीरो से दो जीरो कटा यानी 484 ओम हो जाएगा। 484 ओम। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 12 के आंसर का 12 का राइट आंसर क्या होगा? टंगस्टन जो है किस ताप पर पिघलता है जी? तो टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है, याद रखिएगा टंगस्टन जो है पिघलता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। चलिए प्रश्न नंबर 13। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है जी? विद्युत शक्ति का मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट है ना? वाट क्या होगा? 13 का राइट आंसर क्या होगा बता बताओ तो बताइएगा। तो विद्युत शक्ति कैसे मात्रा जो होता है? वोल्ट होता है। तेरे का राइट आंसर बी हो जाएगा। तेरे का राइट आंसर क्या होगा जी? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। 12 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है ना? 12 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच जो है 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, ये हम लोगों को बताना है ना। डब्लू पूछा है हम। ठीक है, तो हम लोग बता है भी। ठीक है, डब्लू बराबर क्या होता है जी? वी क्यू होता है। डब्लू बराबर वी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा है ना। वोल्टेज कितना है जी? 12 है, गुना क्यू का मान कितना है? 2, तो 12 दूनी 24। 24 जो है कार्य का ऐसे मात्रा का होता है जूल, जिसको हम लोग जी से इंगित करते हैं लो, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। यानी तेरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। प्रश्न नंबर चलिए 14। ठीक है, तेरे का क्या होगा जी? यहाँ पर तेरे का डी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 14 कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है ना? जब किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कैसा होता है जी? परमाणु, आयन, प्रोटीन या इलेक्ट्रॉन। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का? चलिए तो आज ये प्रश्न नंबर 15 पर।
प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर की धारा बीच 20 विभाग है ना, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा? तो ये 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, यानी 0.2 एम्पियर होगा, 0.02 एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बताओ से कमेंट कीजिए सभी आदमी। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी आदमी कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए सभी आदमी किसका कितना सही हुआ, और सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। और वीडियो को सभी आदमी शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को सभी आदमी शेयर कीजिए सभी के पास, अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 का है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है जी? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट? सूर्य का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विद्युत का जो अच्छा सुचालक होना जी ग्रेफाइट है ना। ऐसे तो सिल्वर चांदी भी होता है, लेकिन ग्रेफाइट दिया है तो इसको ग्रेफाइट मारेंगे लोग। ठीक है, चलिए 17 देखिएगा। प्रश्न नंबर 17, आवेश कैसे मात्रा क्या होता है? आवेश कैसे मात्रा क्या होता है जी? वोल्ट, ओम, जूल या कूलम्ब? ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आवेश कैसे मात्रा क्या होता है जी? कूलम्ब होता है। ठीक है, इससे 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19, प्रश्न 19 है कि विभवांतर का मात्रा क्या होता है? विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वाट, एम्पियर, वोल्ट या ओम? तो बताइएगा विभवांतर कैसे मात्रा क्या होता है जी? ओम होता है, सबको पता है ना जी, ओम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है, किसी 220 वोल्टेज पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 20 का। आप लोग आंसर बताइएगा फटाफट से, 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए एक सूत्र है, आर बराबर है, प्रतिरोध पूछा है तो आर बराबर वी बटा में आई होता है। ठीक है, तो आर वी का मान कितना है जी? 220 वोल्टेज है ना, और ए का मान कितना है जी? यानी कि आई का मान कितना है? 2 है ना, यानी विद्युत धारा का बताएगा तो 110 ओम आ जाएगा, ओ एच एम ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सॉरी, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 20 का? डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 यानी 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21 है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना, तो आर बराबर ते क्या हो जाएगा? R1 प्लस में R2 हो जाएगा, है ना। 10 प्लस में 20 कितना हो जाएगा जी? 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम यानी कि सी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर क्या होगा जी? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 22 है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब जो होता है तो उसका जो धातु होता है किस किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा या सोना? तो ये बताइएगा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। प्रश्न नंबर 23 कि आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है जी? पता चलता तो आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 24, प्रश्न 24 है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? 24 का आप आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर का वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? वोल्टमीटर कहते हैं लोग। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाहित प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है जी? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग पता है डीसी, यानी डीसी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, बैटरी से जो है डीसी धारा प्रवाहित होती है। अगर देखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है जी? धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट जो है ठीक है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि सी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए।
प्रश्न नंबर 27 है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है जी? ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा लो। चलिए प्रश्न नंबर 28 है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है जी? जूल बत्ते सेकेंड या जूल बाई कूलम, जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, जूल बत्ते कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बत्ते कूलम्ब होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 29। 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर कितना होता है जी? बताइएगा। 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 786, ठीक है, वाट के बराबर होता है, 786 वाट। ठीक है, चलिए अगर देखिएगा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, विद्युत हीटर के कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर के कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है जी? 30 का आंसर बताइएगा फटाफट से समझ में। तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर है उसमें जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है उसके कुंडली में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए। प्रश्न नंबर 31 है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इस्पात के, चांदी के, पीतल के, या नरम नरम लोहा के? तो नरम लोहा के बनाया जाता है। किसका? नरम लोहा का बनाया जाता है। यानी 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 31 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखिएगा 32। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मीटर, मोटर, या एमीटर, या गैल्वेनोमीटर। 11 का राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, 32 का राइट आंसर क्या बताएगा? तो हम लोग क्या कहते हैं जी? जनित्र कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 33। सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। प्रश्न नंबर 33 है कि धारा में आवेश रहते हैं, विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा जी? धारा में जो आवेश रहते हैं वो गति की अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में? गति की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी? ठीक है, तो आर बटा में एन होगा। क्या होगा जी? आर बटा में एन होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, ऊर्जा कैसे मात्रक होता है? ऊर्जा कैसे मात्रक का होता है जी? कैलोरी, जूल, ताप, या इनमें से कोई नहीं। 35 का आप आंसर बताइएगा फटाफट से। 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है जी? जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा कैसे मात्रक जूल। ठीक है, यहाँ तक इसका क्लियर हुआ? बताइए फटाफट से, यहाँ तक इसका क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ तो सबके क्लियर हो गया कि ऊर्जा के मात्रक क्या होता है जी? जूल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 36। नंबर 36 है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ठीक है, एकांक समय में, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है जी? विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, या इनमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांक समय में, है ना, विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है जी? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, स्थिर विद्युत में आवेश होता है ना, विराम अवस्था में रहता है, गति की अवस्था में, दोनों अवस्था में, या किसी भी अवस्था में रह सकता है। बताइएगा फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलिए। 37 का राइट आंसर क्या होगा जी? ठीक है, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, है ना, यानी विराम अवस्था में रहते हैं। तेज स्थिर विद्युत में, ठीक है, आवेश जो रहते हैं विराम अवस्था में रहते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है जी? कार्बन, जस्ता, तांबा, या इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। 38 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39। प्रश्न 39 है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? यूनिट, वाट, वाट घंटा, या जूल प्रति घंटा। 39 का आंसर क्या होगा?
तो यूनिट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है क्या होता है जी, यूनिट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न होता है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है जी, 0.18 कैलोरी, या 0.24 कैलोरी, या 0.42 कैलोरी, या इनमें से सभी सत्य है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 0.24 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, यानी 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 41। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का, या लोहा का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है जी, कॉपर, जस्ता, कार्बन, लोहा। तो जो होता है कार्बन का हो जाता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कार्बन का होता है। किसका होता है बताइएगा एक बार, कार्बन का होता है। क्लियर सभी का हो रहा है। चलिए जी, आइए प्रश्न नंबर 42 पर। प्रश्न नंबर 42 देखिए। 0.012 का एक प्रतिरोध एक केटो के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का प्रतिरोध होगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 0.01 ओम से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 43। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधकों को का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा जी, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसमें भाग दे दीजिए, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 44 है ना। प्रश्न नंबर 44 है कि दो तांबे के एक तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार से दोगुना मोटा है, दोनों तारे के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो आप इस पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये अलबत्ता में ये हो जाएगा, जहाँ ये जो है ये प्रतिरोध है, क्या चाहिए जी, प्रतिरोध का ln लंबाई an अनुप्रस्थ का, तो इस पर रख के सॉल्व कीजिएगा तब का जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। ठीक है, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45। इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, या विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। 45 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, विद्युत दाब में अंतर होता है। ठीक है, 45 का राइट आंसर बी क्या होगा जी, विद्युत दाब में अंतर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46। अगर Q आवेश है ना, ध्यान से समझिएगा, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा जी, ठीक है, V बटे Q, Q बटे V, या V इंटू Q, या V माइनस Q। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, ठीक है, C हो जाएगा, V इंटू Q होता है, V इंटू क्या होगा जी, Q होगा। ठीक है, आगे देखिए। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के जो फ्यूज का जो तार इसका बना होता है, टीन का, तांबा का, तांबे और टीन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। 47 का आप लोग आंसर दीजिए। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, तो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। बिजली के जो फ्यूज का तार होता है तांबा और टीन दोनों का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए प्रश्न नंबर इस है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहते हैं, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 48 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, धन ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर धन ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, धन ध्रुव। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखिए। 49 नंबर देखिएगा। करे किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे पर प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना होगा। ये प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा जी, तो 43 के पावर 20 कूलम्ब हो जाएगा, 43 के पावर 20 कूलम्ब होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए। करें किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है जी, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी। आप लोगों से बताइएगा। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, चालक की प्रकृति पर भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पर हम लोग 50 प्रश्न किए। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि
50 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ, आप खुद से कितना बनाए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग प्रश्न को करें। अभी बहुत प्रश्न है, लगभग 100 प्रश्न को हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम लोग लगभग 100 प्रश्न को क्लियर करेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये आप लोग बनाकर, आप लोग को ये बनाकर आप लोग रखते हैं, सब एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सब कीजिएगा। ठीक है, साथ से आप एक का आंसर दीजिए। ठीक है, 50 से आज एक के और एक नंबर पर, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है जी? फ्यूज तार से, या शॉर्ट सर्किट से, उच्च धारा प्रवाह से, या इनमें से कोई नहीं? दस बताइएगा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है जी? शॉर्ट सर्किट से होता है ना? कहीं पर शॉर्ट सर्किट कर लेता है तभी घर में दुर्घटना। चलिए सभी का आवाज आ रहा है? कमेंट कर बताइएगा, सभी का चल रहा है ना? चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा क्लास फंस गया था। चलिए देखिए, अब शोध में जवाब दीजिएगा। देखिए, कह रहे हैं किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर है ना 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस विभवांतर का अल्पमाप कितना होगा? ठीक है, तो अल्पमाप निकालने के लिए हम जानते हैं, लो सूत्र होता है क्या, है ना? दिया हुआ क्या, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट में क्या है जी? ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने है वर्गाकार प्रतीत होता है, वृत्ताकार प्रतीत होता है, सरल रेखा के रूप में प्रतीत होता है, या समांतर रेखा के रूप में प्रतीत होता है? तो आंसर बताइएगा। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सफेद मीम। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो वृत्ताकार प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? वृत्ताकार प्रतीत होता है। तो ये क्लियर हुआ? कैसा प्रतीत होता है जी? वृत्ताकार प्रतीत होता है। ठीक है, वृत्ताकार प्रतीत होता है, ज्यादा मोटा होगा ना जी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि विद्युत मोटर मोटर परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है जी? विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत रासायनिक ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित करता है बताइएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, करे किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र क्लियर हुआ सभी का? बोले सभी का क्लियर हुआ? चलिए जी, नेता जी बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है जी। चलिए आगे देखिएगा।
5 का आपने आंसर बता दिए। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एक ही दिशा में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं, महत्तम, न्यूनतम, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महत्तम होता है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर, देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है जी? ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। किसके काम करते हैं जी? ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का? एक बार सभी आदमी कमेंट करके बता दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं। नो है, विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, तो पूर्व सिरे पर अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होती है, दक्षिणावर्त होती है। कोई निश्चित नहीं होता, इनमें बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी होगा। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है विद्युत धारा के क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। चालकता जिसमें धारा बहती है, देख सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। धारा बहती है, देख सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है, क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा